लगनी शुरू हो गई। ये सारा जो बिजली का सामान है वो फैला हुआ है, सारे तार निकल गए हैं। बेकार तार अब मैं हटा दूंगी यहाँ से, क्योंकि आज लग रही हैं दिवाली की लाइट्स। और मैं कुछ ना इंडियन लाइट्स जो हैं वो लेकर आई हूँ। ये देखिए इस तरीके की रेड कलर की लेकर आई हूँ, इन्हें ही लगवाएंगे। और ये मैं अभी तो 20 पीसेस ले आई हूँ। और इसमें है एक कंडील। पहले मैंने सोचा था कंडील खुद बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। ये कंडील है, ये लगेगी। ये बताऊं, ये जो लाइट्स हैं ये बहुत पुरानी है, मतलब मेरी शादी से पहले की घर में रखी हुई थी। और इनके बल्ब्स लग के ना ये लटका देते थे, हमेशा अमर लगाते थे इनको। ये मैंने संभाल के रखी हैं। और इसके जो बल्ब है ना वो थोड़े से बचे हुए हैं, देखिए ये बचे हुए हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लेकर आऊंगी और इनको ज़रूर लगवाऊंगी। फेस्टिवल्स आते हैं तो अपने साथ लेकर आते हैं ढेर सारा काम, और जितना काम होता है उससे कई गुना खुशी और पॉजिटिविटी। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उनमें से क्या चीज़ लें। एक साथ कई सारे काम चल रहे हैं, बाहर लाइट्स भी लग रही हैं, मैं अपना वीडियो भी एडिट कर रही हूँ। और आज मुझे कुछ प्लांट्स भी लेकर आने हैं और लगाने हैं, क्योंकि धनतेरस के बाद मैं कोई भी डेकोरेशन वाला काम नहीं करती हूँ। केवल खाना रहता है, सेलिब्रेशंस रहते हैं, और सबके साथ बैठ के एक हंसी और मजाक की स्थिति रहती है। लाइट लगनी शुरू हो गई और अभी मुझे ये एरिया भी बहुत सही करना है। मैंने साफ़ तो कर दिया है, 2 दिन लगे मुझे साफ़ करने में। पहले लाइट लग जाए फिर इसे डेकोरेट करूँगी। अभी ऐसे ही रखना, फिर जब दिवाली वाली हो जाएगी तब दिवाली हो जाए फिर इसकी जुगाड़ बनाएंगे। हाँ, फिर इसकी जुगाड़ बनाएंगे। अभी तो सब काम जुगाड़ू कर लेते हैं। और देखो ये है एक बहुत ही सुंदर सी कंडील, जिसको कि अब मैं लगवाने वाली हूँ। और टंग गई हैं काफ़ी सारी लाइट। देखो इधर ये मेरे इस एरिया में, और ये भी टंग गई हैं इधर। दिखाती हूँ आपको, देखो धूप में दिखाई दे रही होंगी तो। कलेक्शन भी स्पेशल हुए हैं। स्पेशल, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली कोई परेशानी नहीं। चलो बढ़िया। अब ये जो यहाँ की फ्रंट वाली वॉल है, इस पे थोड़ी सी सीलन है, इस पे टेक्सचर हुआ था और इस पे हो जाएगा अब पेंट। ये रखे हैं लास्ट ईयर के कुछ दीपक, और इनको मैं डेकोरेशन के लिए यूज करूंगी। पूजा के लिए नए दीपक का ही यूज होता है, लेकिन कई जगह पे जब हमें लाइट्स कुछ अच्छी लगानी होती हैं तो ये पुराने वाले दीपक काम में आ जाते हैं। काले हो रहे हैं तो इनके ऊपर मैं पेंट कर दूंगी। और हाँ, मैं कुछ नए दीपक भी लेकर आ गई हूँ। ये सब कुछ नए दीपक हैं जो मैंने लिए हैं लक्ष्मी जी के लिए, और बहुत सारे हैं, दिखाऊंगी आपको। और इन सबको अभी पहले मैं पानी में भिगोऊंगी सबको। नए दीपकों को मैंने करीब 1 घंटे के लिए भिगो दिया है, और तब तक जो मेरे पुराने दीपक हैं ना वो काफ़ी काले हो रहे हैं, उनको मैं पेंट कर लूँगी। पेंट करने के लिए एक्रेलिक कलर का मैं यूज़ करती हूँ। ये 2 साल पहले मैंने पेंट किए थे। सिंपल पेंट करके बीच में इसमें मैंने फेविकॉल लगा के चाय की पत्ती डाल के एक सूरजमुखी का फूल बनाया था। रंगोली में ये बहुत सुंदर लगते हैं, और अब पुराने हो गए हैं तो इनको दोबारा सेम कलर से पेंट कर दूंगी। और इसी तरीके से जो लक्ष्मी जी के दीपक होते हैं उनको भी मैं खूब अच्छी तरीके से मोती वगैरह लगा के और गोल्डन कलर से पेंट करके रख लेती हूँ। लक्ष्मी जी को जो कलर्ड होते हैं ना, जो दीपक होते हैं, वो अति प्रिय हैं, बहुत पसंद हैं। तो हमें दीपकों को बहुत ही अच्छे से सजाना चाहिए, क्योंकि दीपों का ही त्योहार है, रोशनी का त्योहार है ये। तो मैंने देखिए ये पुराने वाले दीपक को एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लिया है।
और जितने भी मेरे ये दीपक हैं ये काले हो रहे हैं तो अब ये बिल्कुल नए हो जाएंगे। पुराने दीपकों को हम पूजा में यूज़ नहीं करते हैं, ये केवल डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। और अब मैंने जो अपने नए दीपक थे उनको निकाल लिया है और थोड़ी देर के लिए मैं इनको छोड़ दूंगी ताकि ये ड्राई हो जाएं, क्योंकि मैं इनके ऊपर भी पेंट करूंगी। अब जैसे ये अगर हम इन्हें पानी में नहीं भिगोते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल ये लेते हैं, और जो दिवाली होती है उसमें जो दीपक होते हैं वो सरसों के तेल के ही जलते हैं। और हाँ, लक्ष्मी जी का दीपक जो है वो देसी घी का रहता है। अब देखिए ये सारे अलग अलग कलर से पेंट हो गए हैं, डेकोर करूँगी इनसे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और वैसे भी जो ट्रेडिशनल त्योहार जो हमारे होते हैं ना, ये हमारा ट्रेडिशन होते हैं, तो इनको खूब कलरफुल रखना हमें चाहिए। वैसे तो दीपक जो होते हैं वो सादे ही जलाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको पेंट करें। लेकिन मैं पेंट इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा रीज़न है कि लक्ष्मी जी को ये चीज़ें पसंद हैं, तो जब हम पूजा कर रहे हैं और उस भाव से कर रहे हैं तो हमें कुछ दीपक तो कम से कम पेंट कर लेने चाहिए। वैसे आप कोई भी पेंट या गेरू पानी में घोलकर उसका एक घोल तैयार कर सकते हैं और इन दीपकों को आप उसमें डुबो के फटाफट पेंट कर सकते हैं। ये मेरे सारे पुराने दीपक थे जो कि मैंने पेंट किए अलग अलग कलर से। अब है क्या, जब कभी भी मैं इन्हें कहीं रखूंगी तो ये हमेशा बहुत अच्छे लगेंगे। और ये हैं कुछ नए दीपक जो कि मैंने सारे नए दीपक येलो कलर से पेंट किए हैं। और ये सब हो गए हैं मेरे सारे दीपक पेंट जो येलो कलर से हैं। तो ये सारे नए, वैसे मैं हाथ धोए आई हूँ, ये येलो कलर वाले सारे नए हैं। और जो इधर मल्टी कलर में मैंने किए हैं ये सारे पुराने दीपक हैं। देखिए मैंने घर में एक जगह बना ली है जहाँ पर मैं सारा फेस्टिवल का सामान रखती जा रही हूँ। वहीं पे मैंने ऑयल की बोतल रख दी है और ये सारे दीपक रख दिए हैं। बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं मॉर्निंग में और बेहद खूबसूरत ये लग रहे हैं। जितने भी दीपक मैंने पेंट किए थे वो सब ड्राई हो गए हैं और उसमें से जो नए वाले हैं वो अलग हैं और पुराने वाले अलग रखे हुए हैं। और देखिए कितने सुंदर हैं। नए वाले मैंने सारे येलो कलर से पेंट किए हैं और रात को मुझे 12 बज गए थे इन्हें पेंट करते करते। अब ये बहुत सुंदर लगेंगे। इसके बाद जो कुछ नए दीपक हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। और ये है एक छोटा सा घर, देखिए कितना सुंदर लगता है ना। ऐसे मिलते हैं दिवाली पर खूब। थोड़ा सा ट्रेडिशनल डेकोर अच्छा लगता है, त्योहार पे वही करना चाहिए जो होता आया है। इसके अलावा और भी कुछ छोटे बड़े मैं दीपक ले आई हूँ। देखिए जैसे जब दिवाली की पूजा करते हैं तो अनाज मतलब चीजें भर के रखते हैं बहुत अलग अलग, तो उनके लिए लेकर आई हूँ कुछ इस तरीके के पकड़ने वाले दीपक। देखिए ये अच्छे लगते हैं, मतलब जब इन्हें हम कहीं पे भी डेकोरेट करते हैं। और ये अभी मिलते हैं केवल दिवाली के टाइम पर और इनसे डेकोरेशन हम पूरे साल कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा है, संब्रानी कप वगैरह जलाने के लिए पूरे साल ये काम आएगा। और ये ब्रास के आइटम से अच्छे रहते हैं क्योंकि उनकी केयर बहुत होती है, जबकि मिट्टी के जितनी भी चीजें होती हैं ये आप एक बार आप ले लीजिए, पूरे साल इनको अच्छे से यूज करिए और फिर दूसरी दिवाली पर ले लीजिए। वैसे तो ये सालों साल चलते हैं। तो ये दीपक हो गए हैं और कोई बहुत छोटे छोटे से बहुत ही ज्यादा सुंदर देखिए मिलते हैं दीपक, बहुत सुंदर होते हैं और इनका डेकोरेशन बहुत ही अलग होता है। ट्रेडिशनल डेकोर करना है, अपना पूजा मंदिर कुछ भी डेकोर करना है तो देखिए ये साल में एक बार मिलते हैं। और इसी तरीके से जो लक्ष्मी जी के पैर हैं वो हम बना भी सकते हैं और ये जो है देखिए ले भी सकते हैं। ये हो गए लक्ष्मी जी के पैर। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के दीपक। ये केवल दिवाली पर मिलते हैं। इन्हें ड्रेसिंग एरिया में रख दीजिए, पूजा का कोई सामान रखना है, छोटे मोटे निकनैक्स रखने के काम में आते हैं। तो ये तो हो गए मेरे ढेर सारे दीपक और इनकी आज ही मैं बत्ती बना के रख दूंगी। कुछ मार्केट से ले आऊंगी तो दीपकों का काम तो मेरा हो गया है। और बड़ी कैंडल्स हैं, देखिए ये जलती हैं दिवाली पर। ये बड़ी कैंडल्स हैं, इस तरीके की बड़ी छोटी कैंडल्स ये जलेंगी। तो जितना भी रोशनी का सामान होता है, जैसे लाइट्स हुई या दीपक हुए, मोमबत्ती हुई, वो सारी तैयारी मैंने आज कर ली है। और कल है धनतेरस,
तो आज मैं जितना भी ये सामान है इस सबको डेकोरेट कर दूंगी और कल धनतेरस पे सारी बंधनवार लगेंगी, जो भी घर में और भी डेकोरेशन होता है वो होगा। और जो मेरे छत के पास का एरिया है ना, उसे भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, दीवारें पेंट हो गई हैं उसकी, और अब उसमें मैं लगाने जा रही हूँ सामान। अभी थोड़ी तेज धूप है, धूप कम हो जाएगी इवनिंग में तब लगाऊंगी। काफी दिन पहले एक फेंस मंगाई थी जो कि बालकनी में लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है, आपके साथ शेयर किया था। मैं तो इसको कुछ अलग ढंग से लगाना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि दीपावली है तो मैं अभी डेकोरेट नहीं करूंगी। अभी मैंने इसे ना एक कॉर्नर पे लगा दूंगी, जहाँ पे मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको रख दूंगी और एक दिवाली का एक कॉर्नर सा डेकोरेट करूंगी। अभी फिलहाल तो मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल ग्रास बिछाई और शानू ने इसको कसके यहाँ कॉर्नर में लगा दिया है। और इस पर जो दीपक होते हैं या कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं उससे ये कॉर्नर डेकोरेट किया। और यहाँ पे मैं ना लगाने के लिए कुछ लोकल जो कुम्हार होते हैं उनसे बहुत मिट्टी की चीज़ें खरीद के लाती हूँ। तो आपसे भी ये कहूँगी कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप उनसे खरीद सकते हैं, उनको सपोर्ट करिए। पहले भी मुझे बिजली की लाइट बहुत ज़्यादा नहीं पसंद थी, मैं कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपकों से मैं अपने घर को सजाऊँ। छत वाले एरिया में मैंने कैंडल्स, दीपक और लाइट सारी चीजें रख दी हैं। बस अब दीपावली वाले दिन इनको जलाना है। और कुछ ऑयल के दीपक जो होते हैं वो तो जलेंगे ही, और इसके साथ यहाँ पर मैं बनाऊंगी रंगोली। तो मेरी सारी तैयारी लाइट्स की, कैंडल्स की और दीपकों की मैंने कर दी है। और जो नीचे के एरिया में जितने दीपक लगेंगे या पूजा के दीपक होंगे उन सबको तो मैंने आपको बताया है, पेंट करके मैंने ट्रे में और थाली में रख दिया है, जिनका कि पहले पूजन होगा और फिर हम उनको लगाएंगे। और कुछ मैंने यहाँ पे बड़ी जो है कैंडल्स रख दी हैं जिनको कि मैं उस दिन जलाऊंगी। और बस अब थोड़ा सा जो ये सामान फैल गया है इसको सही कर दूंगी। और देखो यहाँ पे ये डार्क वाला कलर है। एक कोट तो शाकिर भाई आए थे उनसे करवाया था और सेकंड कोट इस पे मैंने कर दिया था रात में, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गई है ये वाली वॉल। मैंने लगवाई है उधर रेड लाइट और इधर की तरफ है व्हाइट, तो व्हाइट लाइट के साथ मैं इसको लपेटूंगी तो सब लोग सेम हो जाएंगे, मतलब उधर भी रेड और इधर के साइड भी रेड। इस तरह से सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह लगाकर मैंने अपना छत वाला एरिया बिल्कुल डेकोरेट कर लिया है, तो पहले आप देख लीजिए। अब विंटर्स आ रही हैं और हम ज़्यादा टाइम अपना छत पर ही निकालते हैं, तो दीपावली के बहाने देखिए पूरा एरिया बहुत अच्छे से डेकोरेट भी हो गया त्योहार के लिए और इसके साथ साथ विंटर्स के लिए। जो भी घर की चीज़ें थी उन्हीं से मैंने इस पूरे एरिया को एक फेस्टिवल की तरीके से ही मैंने डेकोरेट किया है। अभी थोड़ा सा इसमें से सामान जैसे ही फेस्टिवल जाएगा हटा के इसे थोड़ा सा खुला करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं। मेरा कैंडल्स का, लाइट्स का और दीपक का सारा काम खत्म हो चुका है और बस अब इंतज़ार है उनके जलने का, ताकि पूरा घर जगमगा जाए। तो जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन होगी धनतेरस। तो शुभ धनतेरस आप सब लोगों को, शुभ दीपावली, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और त्योहारों को पूरी उमंग से मनाते रहिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे दीपावली के इसी तरीके के कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।
है।